नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवा। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा दिल्ली में रखी गई उस सीएजी रिपोर्ट की, जिसको लेकर दिल्ली में चुनावी अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आज जो सीएजी रिपोर्ट जो प्रथम वॉल्यूम रखा गया, जो कि शराब घोटाले से संबंधित है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए ही तैयार की गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि सीएजी ने 14 रिपोर्टें दी थीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया, जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उसने अध्यक्ष को ये रिपोर्टें दे दी थी और ये अधिकार अध्यक्ष का होता है कि वो किस समय से टेबल करे। कल इस रिपोर्ट के रखे जाने के दौरान जिस प्रकार विपक्षी को दल आम आदमी पार्टी को सदन से बाहर किया गया, उसने ये याद दिला दी कि जिस प्रकार बीएनएस कानून बनाते समय विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा में 150 से अधिक सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया था। यानी कि बिना बहस के कोई कानून बना लें। इसी तरह दिल्ली के जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिनका आज दूसरा दिन था, उन्होंने किस प्रकार बाहर किया विपक्षी दलों को, ये देखने वाली बात होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि क्या शराब घोटाले पर रिपोर्ट बनाने वाली सीएजी भी क्या माफ़ी मांगेगी, जैसे कि 2012-13 में कोल घोटाले की और उपग्रह नीलामी को लेकर रिपोर्ट तैयार करने वाले विनोद राय ने माफ़ी मांगी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 के चुनाव में ये मुद्दा बना था कि कांग्रेस सरकार ने उपग्रह नीलामी में घोटाला करके देश को 1,76,000 करोड़ का चूना लगाया है। इसी प्रकार कोयला में कोलगेट के नाम पर घोटाला हुआ, जिसमें देश को 1,86,000 का नुकसान हुआ। लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार गई, परसेप्शन बना, लेकिन आज तक उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी उस मामले में वो नहीं, और न ही सरकार ये साबित कर पाई कि इसमें कोई घोटाला हुआ। ये सिर्फ अगर मगर पर रिपोर्ट तैयार की गई थी, जबकि सीएजी का ये काम होता है कि बजट में सरकारी विभागों को जो अलॉटमेंट होता है, उसमें किस प्रकार से उस विभाग ने खर्च किया है, कितना विज्ञापन पर खर्च किया है, कितना धरातल पर उतरा है, इस बात को लेकर रिपोर्ट तैयार होती है। लेकिन तत्कालीन सीएजी विनोद राय ने इस मामले में जब कुछ नहीं किया, केवल अनुभवों पर जारी रिपोर्ट को लेकर और केवल आशंका के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये प्रश्न दिल्ली के लिए भी है कि शराब घोटाले आज में टेबल करने वाली सीएजी भी क्या आगे चलकर माफ़ी मांगेगी।
क्योंकि लगभग 2 साल से शराब घोटाले की जांच सीबीआई ईडी याद कर रही है, लेकिन एक पैसे का मनी ट्रेल वो बरामद नहीं कर पाई। आरोप लगता है कि 100 करोड़ रुपए इससे हुआ, कभी 1000 करोड़ की बात होती है। और अब जो रिपोर्ट का जो टेबल की गई है विधानसभा दिल्ली में, उसमें 2002 करोड़ से अधिक की राशि की नुकसान होने की संभावना व्यक्त की गई है। ये केवल उसी तरह की रिपोर्ट है जैसी कि रिपोर्ट उस समय यूपीए काल में तत्कालीन सीएजी विनोद राय ने तैयार की थी, जिन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी। ये जो रिपोर्ट का अगर आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो ये माना जाएगा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी खास नहीं है और न ही ये रिपोर्ट अदालत में टिकेगी। ये अलग बात है कि 2014 में जिस परसेप्शन के कारण यूपीए सरकार सत्ता से बाहर हुई, उसी प्रकार शराब घोटाले और शीश महल आदि मुद्दे को लेकर भी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी और इसका भी वही हाल होने वाला है जो उस समय तत्कालीन सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट का हुआ था। उन्होंने माफ़ी मांगी थी। हो सकता है कि शराब कांड को लेकर भी सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ना निकले, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो मात्र आशंकाओं पर है कि अगर ऐसा होता तो इतना राजस्व आता, लेकिन न तो सरकार ने इसमें से कुछ भी पैसा लिया, न ही अभी जो एजेंसियां 2 साल से जांच कर रही हैं, जिसमें कि मनीष सिसोदिया जेल गए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन एक भी पैसे का मनी ट्रेल न तो एजेंसियां साबित कर पाईं और न ही सीएजी इस बार में इंगित कर पाई कि उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है या वो उसके सहारे कितना राजस्व आया है। जबकि सरकार का स्पष्ट कहना था कि अगर इसमें अड़बंगा ना लगाया गया होता तो निश्चित तौर पर दिल्ली को इस शराब नीति से फायदा होता। गलती ये हुई आम आदमी पार्टी से कि उन्होंने अपनी उस नीति को जो बनाया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही थी, उसको वापस ले लिया। ये ही एक ऐसी बात रही जिसने कि आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है और उस परसेप्शन के सहारे ही आम आदमी पार्टी, जो कि खुद स्वच्छ राजनीति के नाम पर और भ्रष्टाचार विरोधी के नाम पर आई थी, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में उनके बड़े बड़े नेता जेल गए, जिससे जनता के बीच में ये संदेश बना कि आम आदमी पार्टी भी अन्य दलों की तरह ही उसका आचरण है और वो अन्य दलों की तरह ही सत्ता की भूखी है। निश्चित तौर पर कल जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य विधानसभा में देखा गया कि अध्यक्ष ने बदले की भावना से जिस प्रकार विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के सदस्यों को निकाला, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अभी दिल्ली में पक्ष और विपक्ष के बीच जो चुनावी तल्खी देखी गई थी वो अभी भी कम नहीं हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को सीएजी पर बात करने का कोई अधिकार तो है ही नहीं, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए देश के सत्ताधीश थकते नहीं हैं, उस गुजरात में भी सीएजी की कितनी रिपोर्ट आई जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री हैं जो अब, तो उसका कोई जिक्र नहीं होगा। और संभवतः 2014 तक जो कांग्रेस की जो सरकार रही, अन्य दलों की रही, उस समय सीएजी कम से कम
केंद्रीय विभाग की 100 रिपोर्टें प्रति वर्ष निकालता था, लेकिन मोदी काल के बाद निरंतर सीएजी ने अपनी रिपोर्टें बनानी बंद कर दी और खासकर बजट अलॉट के बाद इस पर कोई जानकारी नहीं मिली कि आखिर इस योजना में कितना खर्च हुआ है या इसमें कोई घपला घोटाला हुआ है क्या। वही बीजेपी अब दूसरे दलों को सीएजी की रिपोर्ट के नाम से घेर रही। क्या देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की तत्कालीन सीएजी ने माफ़ी मांगी, तो क्या प्रधानमंत्री भी देश से माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने जो 2013-14 में यूपीए सरकार को लेकर परसेप्शन खड़ा किया था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो बाद में कोर्ट से कोर्ट में टिके नहीं और ना ही उन घोटालों में कुछ निकला, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तब से चल रही है। तो क्या दिल्ली में भी इस तरह की घटना होगी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी शर्मसार होकर माफ़ी मांगेगी। लेकिन कहते हैं ना कि ये परसेप्शन का खेल है और इसी परसेप्शन के सहारे तत्कालीन यूपी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया था और इसी परसेप्शन के सहारे केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए हैं। हालांकि उनकी सत्ता जाने के अन्य कारण भी होंगे, लेकिन सीएजी रिपोर्ट को लेकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो हल्ला कर रही है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि जो उसने चुनावी वादे किए थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़ी कर रही है। महिलाओं को जो मुख्य वादा था कि 2500 रुपये प्रति माह उन्हें पेंशन सरीखी दी जाएगी, उस पर जब सवालों के घेरे में है तो उसने सीएजी की रिपोर्ट को रखने का अभियान शुरू कर दिया है। यानी कि सीएजी रिपोर्ट के सहारे आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी जो कल अंबेडकर और भगत सिंह को लेकर घेरते हुए दिखाई दी, तो ये टकराव मेरे ख्याल से लंबा होगा और दिल्ली के जनता के लिए यही टकराव आपको दिखाई देता रहेगा, जैसा पहले एलजी और इनके मध्य होता था, जो एक प्रकार से एलजी भारतीय जनता पार्टी के विंग के रूप में काम कर रहे थे, वो कल भी दिखाई दिए। और इस सीएजी रिपोर्ट में न उस समय कुछ निकला था, न आज कुछ निकलेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आप लोगों के समझ आऊँगा।